तो देखो ना आज अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिस से 2.4। आपको 2.3 सिलेबस में नहीं है तो पढ़ेंगे प्रैक्टिस से 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है बेटा, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एबीसी की वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जैसा बोलता हूं उतना ही ध्यान रखें। सबसे पहले ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्या, पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसके वेरिएबल का पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट को लिख करके 0। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट है और इज इक्वल टू क्या है 0। समझ में? तो ये जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको ये प्रॉब्लम दिया है और आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं रहता था तो सबसे पहले क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे। अब तो देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो क्या करेंगे बेटा, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही पहले से, अगर नहीं रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे और उसके बाद कंपेयर करते थे। तो ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ना ए यानी क्या, ए यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स यानी स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी क्या है बेटा 1। बी यानी क्या है बेटा, बी यानी क्या, एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा -7, साइन के साथ लेना है, बराबर है। बी यानी क्या, जिसके वेरिएबल का पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट। समझ में आया क्या? तो इसका वेरिएबल का पावर क्या है बेटा 1, उसका कोएफिशिएंट क्या है -7। और सी यानी क्या बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 5। तो ए क्या हुआ 1, बी क्या हुआ -7 और सी क्या हुआ बेटा 5। ठीक है, तो देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, पहले स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट चाहिए। ये तो इधर है, तो ये सब उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2n स्क्वायर, अब उसके बाद क्या चाहिए, जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, वो इधर है, तो उसको उठा के इधर लेके आए। इसका साइन प्लस है तो इधर आके क्या होगा बेटा माइनस। उसके बाद क्या चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी इधर है, ये भी उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। तो -5 है तो क्या होगा बेटा +5 और इधर क्या रहेगा 0, कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा 0। अब क्या करना है, ये कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म चाहिए, तो ये इधर थी, इसको उठा के इधर फेंक दिया। इसका साइन प्लस है, इधर आके क्या हुआ माइनस। उसके बाद कांस्टेंट चाहिए था, तो कांस्टेंट भी इधर है, तो ये भी उठा के इधर फेंक दिया, माइनस से तो इधर आके क्या हुआ प्लस, और इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो देखो ए यानी क्या, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाली टर्म ये है, बराबर ऐसे ही लिखना है बराबर, तो भी इजी समझ में आएगा। तो ए यानी क्या हुआ बेटा 2, समझ में आया क्या? बी यानी क्या हुआ, बी यानी क्या है यहाँ पे -5 और सी यानी क्या हुआ बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 5। समझ में आया? तो ए क्या हुआ 2, बी क्या हुआ -5 और सी क्या हुआ 5। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर, तो देखो ना थर्ड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, थर्ड नंबर का एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, बराबर है, उसके बाद क्या है देखो, सबसे पहले क्या चाहिए स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म इधर है, इसको उठा के इधर लेके, तो
तो क्या हुआ बेटा -7 है। उसके बाद क्या चाहिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं है 0 और इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0, इज इक्वल टू 0 तो हमेशा रहती है। तो y square minus 7y plus 0 is equal to 0 comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो a यानी क्या स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाली टर्म का ये है और उसका कोएफिशिएंट क्या बेटा 1। b यानी क्या जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट क्या बेटा -7 और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0। समझ में आया? तो देखो ये ऐसा था y square is equal to 7y ऐसा था। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना है और उसके बाद ही कंपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म किया, पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, तो ये इधर इसको उठा के इधर लेके आए, प्लस है यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो है ही नहीं इसलिए क्या लिया 0 और इज इक्वल टू 0 तो हमेशा रहता है। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या है बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाले टर्म ये है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी क्या रहता है 1। b यानी क्या जिसके वेरिएबल का पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो इसके वेरिएबल का पावर क्या है 1 और उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा -7 और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखेंगे ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है यानी दो वैल्यू अपने को निकालना है लेकिन फार्मूला मेथड से। अपन ने वो मेथड देखी फैक्टराइजेशन मेथड देखी, अब फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, क्या है फार्मूला मेथड। कौन से भी मेथड से सॉल्व करो, इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ट्राई करके देखो आप, मैं फार्मूला मेथड से आपको पढ़ाऊंगा, आप क्या करो फैक्टराइजेशन मेथड से देखो। ठीक है, तो ये जो है अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कोई ये जो है फार्मूला जो मेथड है, फार्मूला मेथड से सभी के सभी प्रॉब्लम क्या होते हैं सॉल्व होते हैं, जिसके फैक्टर भी नहीं आते हैं बराबर वो भी सॉल्व होते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो कैप वाली जो मेथड है उससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्मूला मेथड से सभी के सभी प्रॉब्लम क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। याद रखना है कौन से प्रॉब्लम जो है इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, बराबर है, और सभी के सभी प्रॉब्लम फॉर्मूला मेथड से क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा याद रखना है मैंने क्या बोला है कि सभी के सभी प्रॉब्लम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व होते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड यानी क्या वाले मेथड से सिलेक्टेड प्रॉब्लम ही क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। ठीक है, और आप ट्राई करके देखो जो भी फैक्टराइजेशन मेथड में जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देखो फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, तो देखो अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा, या अंडरलाइन करना है इसको फॉर्मूला मेथड, और जो भी फैक्टराइजेशन मेथड के जो प्रॉब्लम थे वो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा है, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर वाले का, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट रिपल करके 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 comparing with x square plus ऐसे लिखना थोड़ा सा इजी जाएगा, कंपेयरिंग विथ थोड़ा सा इजी, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर, इसके नीचे इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करना है, क्या है सब देखो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ये देखना है। तो देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसके बाद ही क्या करेंगे अपन, कंपेयर। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए क्या है, ए यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है 1। ये तो समझ में आना चाहिए भैया। बी यानी क्या, एक्स का कोएफिशिएंट, बी यानी क्या, एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या था 6, और सी यानी क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है आपका -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब इसमें सेम है, यहां तक तो सेम है। ठीक है, पूरा यानी क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, एबीसी की वैल्यू निकालना। अब क्या करेंगे, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। सब प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। जगह कुर्सी कम है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बेटा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 6, बी का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या बेटा 6, यानी यहाँ पे क्या करना है, बस इसकी वैल्यू लिख देना है यहाँ पे, बी का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या बेटा 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रहता है, इंटू क्या बेटा यहाँ पे a, और a की वैल्यू क्या बेटा 1, इंटू क्या है c, और c की वैल्यू क्या बेटा -5। समझ में है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac थे, तो इसकी वैल्यू निकालने सभी प्रॉब्लम में। तो बी स्क्वायर यानी क्या, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे लिखा 4, इंटू क्या है बेटा 1, सॉरी इंटू क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 1, तो इंटू क्या है 1। उसके बाद इंटू क्या है c, और c की वैल्यू क्या है -5, तो इंटू क्या है -5। तो देखो ये था b की वैल्यू -4, वैसे ये थी a की वैल्यू और ये थी c की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 क्या होगा ये 4 इंटू -5, तो क्या होगा बेटा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्या है +5 प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस है, याद रखो बेटा प्लस है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 5। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 5 कितना होगा बेटा 20, 36 माइनस 20 कितना होगा 16। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो कितना है 16 है। ठीक है, कितना आएगा 16। अब क्या करेंगे, ये हो गया इतना। अब देखो, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या बेटा, b की वैल्यू क्या बेटा, b की वैल्यू है 6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या बेटा 16 अपॉन 2 इंटू, ये देखो ये याद नहीं रहता है ना, ये माइनस, इसमें भूलने वाला देखो, ये जो है फॉर्मूला वो जैसे ये है वैसा ही लिखना है। अब क्या होता है देखो, हमेशा होता है ये माइनस साइन भूल जाते हैं, और ये अपॉन में जो है 2a ये भूल जाता है। क्या भूल जाते हैं, ये पूरा फॉर्मूला तो याद रहता है लेकिन भूल क्या जाते हैं, ये माइनस साइन भूलते हैं और यहाँ का ये अपॉन वाला 2a। ठीक है, तो देखो, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, b की वैल्यू क्या बेटा 6 है ना, यहाँ पे b की वैल्यू 6 है। ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है बेटा 16। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में x है तो यहाँ पे x लिखा, अगर प्रॉब्लम में y होता तो y लिखते। तो देखो क्या है -6 प्लस माइनस, तो देखो बड़ा 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 किसका स्क्वायर रूट है,
तो 16 है 4 का स्क्वायर रूट, बराबर है ना। 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, और 2 into 1 क्या है बेटा? 2। अगर समझो यहाँ पे ये हो गया, पहले ये प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 4 का। x इज इक्वल टू -6, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे, +4/2, और x इज इक्वल टू -6, एक बार क्या है माइनस, तो क्या आएगा बेटा? -4/2। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -4 + 6, सॉरी -6 + 4, -6 + 4 कितना होता है? -2। एक का साइन माइनस है, एक का प्लस है, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कितना? 6 में से 4 गया तो कितना होता है? 2। बड़ा तो है 6 का साइन क्या है? माइनस, तो क्या आएगा? -/2। ओके, और -6 -4 दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा? एडिशन। तो क्या होता है? -10/2। तो क्या होता है? ये 2 कैंसिल, क्या आएगा? -1। कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा? -1। और कितना होगा? तो 5 से ज्यादा इसको, तो क्या आएगा बेटा? -5। तो क्या आएगा? -1, -5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में क्या क्या है? देखो, तो सबसे पहले ये x² + 6x + 5 = 0, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, इसलिए अपन ने पहले स्टेप में क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है? a यानी क्या? x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। b यानी क्या? b यानी क्या? x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 6, यानी b = क्या हो रहा है? 6। और c यानी क्या? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 5, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? हर एक प्रॉब्लम में इतना तो करना ही है। उसके बाद b² - 4ac, ये भी करना है। b² - 4ac, b की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर -4, यहाँ पे -4 लिखा। उसके बाद 1 × 1, सॉरी इंटू a है, तो a की वैल्यू क्या बेटा? 1, a की वैल्यू 1। और उसके बाद इंटू c है, और c की वैल्यू क्या बेटा? 5, तो c इंटू क्या 5, ठीक है। यानी देखो b की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस वैसे को 4 वैसे को ऐसा, a की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद c की वैल्यू क्या बेटा? 5, तो c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 × 5 कितना होता है बेटा? 20, ठीक है। 36 - 20 कितना हुआ? 16। तो b² - 4ac की वैल्यू कितना आ गया? 16, ठीक है। उसके बाद x = ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, बराबर है। यहाँ पे x है तो x आएगा, अगर y रहता था तो y रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना है। b की वैल्यू क्या थी? 6, ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac, इसकी वैल्यू पता है आपको? पता है ना? b² - 4ac की वैल्यू क्या है बेटा? 16, यहाँ पे 16 लिखा, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 into, और a की वैल्यू क्या बेटा? 1, a की वैल्यू क्या है? 1, इंटू क्या लिया? 2 into 1, ठीक है। तो -6 + -4, तो ये जो है 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, तो क्या लिखा बेटा? यहाँ पे 4 लिखा। तो -6 + यहाँ पे क्या आएगा? 4, 2। तो एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, तो क्या है? x = -6 + 4, एक बार प्लस किया अपॉन 2, और एक बार क्या किया? माइनस। देखो -6, और यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो -4/2। यहाँ पे ध्यान रखना है बस। बाकी एक बार प्लस है नहीं, आप देखो -6 वैसे को ऐसा, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार 4 का साइन क्या लेना है? प्लस, और एक बार क्या लेना है? माइनस। तो एक बार प्लस लिया, ये जैसे कि वैसा ही, -6 एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, यहाँ पे है ना बीच में है ना सही, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो -6 + 4 लिया अपॉन 2, और x = -6, अब एक बार क्या लेना है? माइनस, तो -4/2। यहाँ पे ध्यान रखना है, एक बार प्लस लेना है 4 की, एक बार सेम क्या लेना है? प्लस, और एक बार क्या लेना है? माइनस। ये जैसे को वैसे रहेगा, ये जो है -6 जैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो -6 + 4, तो -6 + 4 क्या होगा? एक है माइनस, एक है प्लस, तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 2, बड़ा कौन है? 6 का साइन क्या है? माइनस, तो क्या आएगा? माइनस। तो 2 क्या होगा बेटा? कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, यानी क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो क्या है? -1। उसके बाद -6 - 4/2, ठीक है। तो देखो दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा? एडिशन। तो कितना होगा बेटा? एडिशन, -10/2। तो देखो 2 से इसको डिवाइड होता है,
कितना आएगा बेटा 5, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा -5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 और क्या है x इज इक्वल टू -5, क्या लिखना है -1, -5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब बहुत जनों के दिमाग में ये सवाल है या नहीं है वो तो पता नहीं। समझो सर, यहाँ पे समझो बोला है मैंने, समझो बोला है, स्किप मत करो। समझो सर, यहाँ पे अगर 16 नहीं है और यहाँ पे सिर्फ 15 है, यहाँ पे समझो बोला है मैंने, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 15 है, तो 15 है ही नहीं किसी का, तो क्या आएगा, है नहीं, तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, है नहीं तो क्या है, यहाँ पे 115 है। समझ में आए? एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम क्या है, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो देखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले करो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है प्रॉब्लम तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो और उसके बाद कंपेयर करो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों है, पहले स्क्वायर वाले टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट और इक्वल करके क्या है 0। तो क्या करेंगे बेटा, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, कंपेयरिंग विथ x² + bx + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a यानी क्या स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाले टर्म ये है तो उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, यानी क्या है 1। देखो पता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या रहता है 1। b यानी क्या x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, साइन के साथ -3, और c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या बेटा -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करते थे अभी, b² - 4ac की वैल्यू निकाल दे, b² - 4ac, तो b यानी क्या बेटा -3, तो -3 का स्क्वायर बराबर है -4 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा 1 इंटू c की वैल्यू क्या बेटा -2, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, तो मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था किसी भी नेगेटिव इसका स्क्वायर कहता है पॉजिटिव आता है। देखो 3 का स्क्वायर कितना आता है, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और -3 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 9, समझ में आया क्या। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, और -5 का स्क्वायर कितना आता है वो भी 25 आता है, समझ में आया क्या। पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -5 का भी -5 का स्क्वायर भी क्या आएगा 25, याद रखना है। तो देखो बेटा समझ में आया ना, देखो -3 का स्क्वायर मैंने अभी बोला है 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -3 का स्क्वायर वो भी 9 आएगा, तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9, बराबर है ना माइनस। तो देखो माइनस क्या होता है बेटा प्लस, माइनस क्या होता है प्लस, 4 × 2 कितना होता है 8, याद रखना है यार, याद रखना है इस बात को। देखो माइनस मल्टीप्लीकेशन तो करना है, -4 × -2 कितना होगा +8, समझ में आया क्या। देखो -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो प्लस नहीं आएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन ही करना है, 4 × 2 कितना होता है 8, देखो एक बार देखो, हाँ -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है ना, 4 × 2 कितना होता है 8, अब साइन क्या आएगा 2, माइनस क्या होगा प्लस, समझ में आए। तो डायरेक्ट -4 या फिर -2, -4 × -2 कितना होगा +8, तो कितना होगा 9 + 8, ये पता है ना आपको, नहीं तो इसमें ही कंफ्यूजन करेंगे आप, इसमें ही कंफ्यूज रहेंगे। -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस हो या फिर माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 9, तो देखो अब माइनस क्या होगा प्लस, तो इसकी प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है। 4 × 2 कितना होता है 8, यहाँ पे ध्यान देना है, तो 9 + 8 कितना होता है 17, यानी b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 17। अब क्या करते थे, ये फॉर्मूला यूज करते थे, x, क्यों x, यहाँ पे x है तो x
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। याद रखना ये माइनस बोलते हो और अपॉन 2a बोलते हैं। तो ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या रहेगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3। समझ में आ गया, ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का है, बराबर है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, तो b की वैल्यू -3 प्लस माइनस, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना बेटा 70, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, ठीक है, ध्यान देना है ना। तो देखो माइनस माइनस, हाँ एक्स यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, प्लस 3 यानी 3 लिखना, प्लस माइनस, अब देखो 17, अब देखो मैंने बोला था, बताऊंगा मैं यहाँ, तो देखो 16 है, अगर यहाँ पे 16 रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देते, 25 रहता था तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का डायरेक्ट, लेकिन 17 है क्या किसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा जैसे का वैसा, याद रखना है ये जो है 70 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए वैसे के वैसे लिखा। अगर 16 होता था, पिछले प्रॉब्लम में 16 था, तो क्या लिखा था यहाँ पे 4, 25 अगर रहता था तो क्या लिखते थे 5, यानी अगर स्क्वायर रूट है अपने को उसका अवेलेबल है तो डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन 17 किसका स्क्वायर रूट है, किसी का नहीं, तो डायरेक्ट वैसे वैसे, और 2 into 1 कितना होता बेटा 2, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2, ठीक है, यह है, और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17, 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2, ठीक है, और क्या आएगा देखो, दिख रहा है क्या आपको, और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। तो देखो बेटा अब ये हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था अगर अंडर रूट में सेम है तभी एडिशन होगी, तो अंडर रूट में सेम है कि नहीं है तो एडिशन नहीं होगी, समझ में आया क्या, मैंने बोला था ना अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसकी एडिशन नहीं होगी, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो देखो इसकी और इसकी एडिशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट में सेम नंबर नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट 17 है, यहाँ पे दिख रहा है कि अंडर रूट 17 नहीं, तो नहीं हो सकती, समझ में आया क्या, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अंडर रूट में सेम चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट में सेम है क्या, नहीं, खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आया क्या, नहीं तो करोगे पागल जैसे, और 3 प्लस 17 अंडर रूट 20 अपॉन 2, अबे ऐसा नहीं होता है, एडिशन कब होती है, जब अंडर रूट में सेम नंबर रहते हैं, जिसकी एडिशन होगी क्या, नहीं होगी, समझ में आया क्या, यहाँ पे अंडर रूट 17 है, यहाँ पे अंडर रूट 17 है क्या, नहीं, समझ में आया, ठीक है, तो हो गया खत्म, ओके। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और याद रखना है वीडियो पूरे देखना है ना? शशिकांत, याद रखना है शशिकांत। तो देखो बेटा थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो पहले स्क्वायर वाले टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट और इक्वल करके 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, अगर नहीं होता तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे और उसके बाद कंपेयर करते थे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही,
क्या करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0 क्या है देखो देखो 3m स्क्वायर प्लस 2m minus 7 is equal to 0 comparing with x square plus bx plus c is equal to 0 a यानी क्या स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म ये है उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 3, b यानी क्या जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे m का पावर क्या है 1 उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, c यानी क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे -7। अब क्या करेंगे उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या है बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या बेटा 3 इंटू सी की वैल्यू क्या बेटा -7, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, बराबर है 4 इंटू 3 इंटू 7 कितना होगा 4 इंटू 3 कितना होगा 12 और 12 इंटू 7 कितना होगा बेटा यहाँ पे 4 184, ठीक है। समझ में आया क्या, देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, माइनस माइनस क्या होगा देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 7 कितना होता है 84, यानी 4 प्लस 84, समझ में आया क्या, तो 4 प्लस 84 कितना होता है 88, यानी p स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या है बेटा 88, समझ में आया क्या। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब ये फॉर्मूला लिखना है, मैंने बोला था अगर x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे m है तो क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस b, बाकी सब सेम प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, याद रखना इस प्रॉब्लम को। तो m इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या बेटा 2 प्लस माइनस, समझ में आया, b की वैल्यू क्या है 2, ओके, ये माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू क्या बेटा 2, ठीक है। उस प्रॉब्लम में इसके पहले प्रॉब्लम में याद रखना है b की वैल्यू यहाँ पे याद रखना है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है बेटा 88, आ गया था ना, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 88 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या बेटा 3, क्या होगा -2 प्लस माइनस, अब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं, तो देखो ना अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है मुझे, तो देखो कैसे करेंगे, डायरेक्टली होता है लेकिन कैसा होगा वो देखो 88, तो 88 को ऐसा लिख सकते हो ना 22 इंटू 4 लिख सकते फैक्टर, ओके, तो क्या होगा इसको कैसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 लिख सकता और इसको 2 इंटू 2 लिख सकता, समझ में, ये फैक्टर है उसके, कैसे ये फैक्टर जो है 7th में है, 7th में 8 में है, ये फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ उसमें फैक्टर कर देता, ठीक है। तो देखो कैसा किया, इसके बाद देखो ध्यान से, तो 88 के फैक्टर क्या आते हैं, अब 88 किसका स्क्वायर रूट है नहीं बेटा, है क्या 88 किसका स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, अगर 100 होता तो डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, ठीक है, 88 किसका स्क्वायर रूट नहीं है, बराबर है, पिछले बार में 17 डायरेक्ट लिखा था, अब देखो 88 कैसा, देखो 88 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 44 लिख सकते हैं ना, कितना होता है 88 ही होता है, तो 2 जैसे कि वैसा 44 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 22 लिख सकते हैं, करेक्ट लिख सकते हैं, ओके, 2 इंटू और 22 को ऐसा लिख सकते हैं और 22 को 2 इंटू 11 लिख सकते हैं ना, तो क्या किया इसके फैक्टर कर दिया मैंने, फैक्टर क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। अब देखो फैक्टर भी लेना है ना, प्लस माइनस, अब देखो
अब स्क्वायर रूट करना है आपको, तो क्या करना है, अब स्क्वायर रूट करना है तो दो दो की ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप, इसके लिए ग्रुप ही है, दो दो का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप हो गया, और होता है क्या, कौन सा ग्रुप नहीं होता है, तो क्या करेंगे, एक ग्रुप में से एक निकाल देगा, एक ग्रुप में से एक निकाल दिया, क्या होगा बेटा 2, याद रखना है, ये थोड़ा सा है हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या है, 88 को ऐसा लिखा, ये फैक्टर है 88 को, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो दो दो का ग्रुप, इसका ग्रुप बन गया, इसके लिए है क्या, और 2 है क्या, नहीं है, इसके लिए 11 है क्या, और नहीं है, तो वो वैसे के वैसे। तो क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाया, तो इसके ग्रुप में से एक निकाल देंगे बाहर, तो क्या है बेटा 2 निकाल दिया, एक ग्रुप में से एक निकाल दिया, अब बचा कौन, 2 into 11, 2 into 11, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पे देखो, तो ये 88 के फैक्टर है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दो दो का ग्रुप, तो इसका ग्रुप बन गया है, इस 2 के लिए और एक 2 होता था तो ग्रुप बनता था, लेकिन एक ही 2 है, इसका तो बन गया, इनका ग्रुप बन गया, इसका नहीं बनेगा। 11 अगर और एक 11 रहता तो ग्रुप बनता था, लेकिन है नहीं, एक ही 11 है, तो इसका ग्रुप नहीं बनेगा, इसका ग्रुप बन गया, तो एक ग्रुप में से एक बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा बेटा 2 into 11, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 है ना, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2 कॉमन निकाल दिया, तो क्या है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस, ये तो निकल गया, और ये कितना होगा 2 into 11 कितना होगा 22 अपॉन 6, याद रखो यहाँ पे क्या किया, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, ये यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी क्या है -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 2 into 11 यानी 22। अब देखो डिवाइड होता है, कितना आता है 3, तो क्या होगा n इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, therefore एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, therefore n is equal to -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और n is equal to -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, ठीक है, ऐसा होगा। देखो तो क्या है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे और उसके बाद कंपेयर करते थे, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या क्या अपन ने कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल, ये तो आपको पता है, उसके बाद b² माइनस 4ac ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे m है तो m लिखेंगे, अगर x होता तो x लिख देते हैं, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, x है यहाँ पे m है तो m लिखेंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या बेटा, ये माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालना था अपन ने, कितना है 88, यानी अंडर रूट 88, 2 into 3, 2 into 2a है, यहाँ पे क्या आएगा 2 into 3, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो देखो अगर 16 होता था तो डायरेक्ट 4 लिखते थे, अगर यहाँ पे 16 होता था तो पहले प्रॉब्लम में लिखा था ना, क्या लिखा था 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो डायरेक्ट 4 लिखा था, और इसके पहले वाला है सेकंड प्रॉब्लम में क्या आया था बेटा, ऐसा आया था अंडर रूट 17 आया था ना शायद, ठीक है, तो अंडर रूट 17, तो ये तो प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट 17 जैसे कि वैसे लिखा था, ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है नहीं, और इसको इसके फैक्टर भी नहीं आएंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे 17 का फैक्टर क्या आएगा 1 into 17 आएगा, प्राइम नंबर है। अब इसमें क्या है 88 है, तो क्या किया अपन ने, ये तो सब हो गया माइनस, ये समझ में आया इतना, ठीक है, तो -2 प्लस माइनस, अब 88 के फैक्टर अपन ने निकाले, तो 88 के फैक्टर कैसे निकाले, देखो कैसे भी कर सकते हैं ना, तो इसको 22 इंटू कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 88 आना चाहिए, 22 into 4 कितना होता है 88, 22 को कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 into 11, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 into, ये हो गए 88 के फैक्टर, देखो सेम है 1 2 3, 2 कितने बार आया 3 है ना, 1 2 3 और 11 एक बार, ये हो गए 88, इसको ये ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा सिस्टमैटिक,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये m, ठीक है। तो ये हो गया 88 के फैक्टर। अब देखो स्क्वायर रूट का साइन है, तो क्या स्क्वायर रूट का साइन है तो दो दो के ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो इसका ग्रुप बन गया। अब इस 2 का ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि और एक अगर 2 होता था तब बनता था ग्रुप, तो इसका नहीं बनेगा। 11 का भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 11 के लिए और एक 11 नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका ही ग्रुप बन गया। याद रखो संदेश, याद रखो ये 2 इंटू 2 इसका ग्रुप बना, ठीक है। तो इस ग्रुप में से एक 2 कॉमन निकाल दिया, कॉमन यानी इसमें से क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा बाहर। तो देखो एक ग्रुप में से एक निकलेगा बाहर, तो 2 इंटू 2 इसका ग्रुप बनाया था तो ये 2 निकल गया, बराबर है। तो ये इसका ग्रुप बनाया था तो वो 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचे बेटा 2 इंटू 11, अंदर क्या बचे 2 इंटू 11, और ये 2 और 11 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इनका ग्रुप ही नहीं बना, ठीक है। इनका ग्रुप बनाया, अरे एक ग्रुप में से एक 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा 2 इंटू 11, अंदर क्या बचा बेटा 2 इंटू 11, ठीक है। अब ऐसा है -2 प्लस -2 और अंडर रूट में क्या है 2 इंटू 11 यानी क्या है 22 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ये 2 और ये 2 क्या निकाल दिया कॉमन, ये 2 यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी क्या -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 11 यानी 22, ठीक है। तो 2 इसको डिवाइड होता है कितना आएगा 3 जा, तो यहाँ पे कितना आया बेटा 3, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन क्या है बेटा 3, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो -1 बराबर है प्लस, एक बार प्लस किया अंडर रूट 22 अपॉन 3 और एक बार माइनस इज इक्वल टू, ये जैसे के वैसे रहेगा, तो इसको भी प्लस करेंगे, ये -1 जैसे के वैसे -1 और एक बार क्या करेंगे माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, तो क्या लिखेंगे लास्ट -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब 4th नंबर का, अब 4th नंबर का क्या है, तो देखो ना 4th नंबर का है 5m स्क्वायर -4m -2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, ये स्टैंडर्ड 4th नंबर का है यहाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले स्क्वायर वाले टर्म, उसके बाद जिसका पावर 1 है वो टर्म, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल करके 0, तो क्या करेंगे बेटा 5m स्क्वायर -4m -2 is equal to 0, comparing with ax square minus bx plus c is equal to 0, therefore a यानी कि बेटा स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर वाले टर्म है ये, उसका कोएफिशिएंट क्या है 5, b यानी क्या जिसका पावर 1 है उसका कोएफिशिएंट, इसका पावर 1 है इसका कोएफिशिएंट क्या है -4, और c यानी क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बेटा -2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या बेटा -4 उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 5 इंटू c की वैल्यू क्या बेटा -2, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कौन सा भी नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, 4 का स्क्वायर भी 16 आता है और -4 का स्क्वायर भी 16 आता है, 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो -4 का स्क्वायर कितना है 16, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 इंटू 2 कितना होगा 40, तो कितना होगा भाई 56, ठीक है। तो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आ गई बेटा 56, समझ में आया क्या, देखो कितना आया 56, ओके। तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, कितना आया, अब क्या करेंगे वो है ना m है तो m लिखेंगे, m इज इक्वल टू b स्क्वायर
सॉरी एक मिनट, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है, b देखो 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 देखो, ये जो माइनस है ये क्या है, और यहाँ पे m है तो m लिखा, नहीं तो x लिख देते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो बेटा b की वैल्यू कितना है, देखो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये फॉर्मूले का, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा। अब b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, -4। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, आप क्या लिखते सिर्फ -4 नहीं, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये फॉर्मूले का माइनस। अब b की वैल्यू क्या है बेटा, -4, b की वैल्यू क्या है, -4, तो b की वैल्यू रख दिया -4। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 56। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए, और a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 5। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखो, अब 56 किसका स्क्वायर रूट है नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, अब 56 के फैक्टर आते क्या देखेंगे, तो इसको 2 से अगर किया कितना आएगा, 2 इंटू 28 बराबर है ना, 2 इंटू 28 कितना होगा, 56 ही होगा। फैक्टर, अब देखो ये फैक्टर कैसे करना है, ये 8 वालों को पूछो या फिर 7 वालों को पूछो, या हाँ 7 तो 8 में ही है, 7 HCF LCM में तो फैक्टर करते जाते हैं। 56, तो 56 को कैसा ऐसा लिख सकते ना, 2 इंटू 28। ठीक है, 2 जैसे कि वैसा, क्योंकि 2 को लिख ही नहीं सकते। अब 28 को कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, बराबर है, 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, या फिर और 2 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा वैसा लिखो। तो मैंने 2 इंटू और 28 यानी 4 इंटू 7, तो 2 ऐसे 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखो, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 और 7 जैसे कि वैसे, ये हो गया इसके फैक्टर। अगर समझो मैं ऐसा लिखता था 56, याद रखो बेटा, अगर ऐसा समझो ऐसा भी लिखता था 2 इंटू 28, ये याद रखो ना, तो 2 जैसे कि वैसे, और इसको 2 इंटू 14 ऐसा भी, ओके, तो 2 इंटू और 14 को कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, देखो सेम है, 3 बार 2 है, 3 बार 2, एक बार 7 है, एक बार 7, ऐसा भी। अगर मैं समझो ऐसा भी लिख सकता हूँ 56, 7 इंटू 8, ओके चलेगा, 7 इंटू, अब 8 यानी कि बेटा 4 इंटू 2, ठीक है, तो 7 इंटू और 4 यानी क्या, 2 इंटू 2 और ये 2, बराबर है ना, देखो कितना था 56, ऐसा भी लिखा तो भी फैक्टर वही आते, देखो 3 बार 2 आया 3 बार 2, पीछे है या आगे है इससे कुछ लेंथ नहीं है, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 है, ठीक है, 1 2 3 बार, उसके बाद 7 एक बार है, इसमें भी 7 एक बार है, तो ऐसा कर सकते हैं फैक्टर, कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या आ गया फैक्टर, ध्यान देना इस फैक्टर को, ना स्किप मत करना है। तो 56 है क्या लास्ट वाला फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, देखो बेटा 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 4 प्लस माइनस, अब क्या है स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट अगर करना है तो 2 का ग्रुप बनाना है, इसका ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में से एक निकल गया बाहर, इसका नहीं बनेगा क्योंकि और 2 ने, इसका नहीं बनेगा क्योंकि 7 नहीं है, तो ये जैसे कि वैसे रहेगी 2 इंटू 7, ठीक है, अपॉन, तो देखो ध्यान दो, एक जस्ट मिनट कहा गया डस्टर, तो 4 प्लस माइनस 2 इंटू 7 कितना होता है बेटा 14 अपॉन 10, ओके। अब देखो अब क्या कॉमन निकलता है इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलता है, देखो 4 को ऐसा लिख सकता हूं
2 इंटू 2 लिख सकता ना, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 दिख रहा क्या आपको, अपॉन 10। ठीक है, देखो ना क्या है कॉमन, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा m इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये और ये कॉमन निकल गए, यहाँ पे 2 बचेगा ब्रैकेट में, लेकिन बराबर है 2 क्या कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 10। समझ में आया क्या, देखो तो ये 4 को 2 इंटू 2 निकाल लिख सकते हैं ऐसा, ओके, तो 2 क्या निकल दिया कॉमन, तो ये और ये कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा, ये 2 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यानी यहाँ पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 10, तो इसको जाता है 5 से। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन, समझ में, तो ये 5 से गया। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5 पर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, therefore m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 बाय 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 बाय 5। देखो क्या है, एक बार प्लस लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 14 बाय 5 और m इज इक्वल टू 2 एक बार माइनस माइनस अंडर रूट 14 बाय 5। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करना है। ठीक है, तो एक बार कैसा क्या था, देखो ये प्रॉब्लम था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो देखा पहले, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए कंपेयर किया डायरेक्ट इसके साथ, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर किया, तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा 5, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या होगी बेटा -2। ठीक है, तो b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू निकाल दिया पहले, वो क्या है, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा 5 इंटू c की वैल्यू क्या है बेटा -2, तो क्या है -4 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव इसका स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, कितना है बेटा 16 प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस लिखा। ठीक है, तो देखो कितना होगा 4 इंटू 5 20 इंटू 2 कितना होगा बेटा 40, तो 16 प्लस 40 कितना आया 56, तो b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू क्या आ गई बेटा 56 हो गया। अब m इज इक्वल टू x है तो x लेते थे, m है तो m लेंगे, तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 ac अपॉन 2a, तो ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है -4 है ना, b की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे ध्यान देना है ये माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 ac, तो b स्क्वायर -4 ac की वैल्यू क्या है बेटा 56, यहाँ पे 56 लिखा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 5, 2 इंटू क्या आएगा 5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ठीक है, तो 4 प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 इंटू 7, ये फैक्टर कैसे निकालेंगे मैंने बताया था। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 5 कितना होगा 10। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो दो की क्या करना है आपको ग्रुप बनाना है, तो इसका तो ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि और एक 2 होता था तो ग्रुप बनता था, 7 का ग्रुप नहीं बनेगा, क्यों, अगर और एक 7 रहता था तब ग्रुप बनता था, तो इसलिए सिर्फ एक ही ग्रुप बना, तो एक ग्रुप में से एक बाहर निकलेगा, तो निकल गया है एक बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 2 इंटू